बता देते हैं। उपचुनाव से पहले एक्शन में जयंत चौधरी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। यूपी की 10 सीटों पर होने हैं उपचुनाव। बड़ी जानकारी, यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उससे पहले एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं जयंत चौधरी। ये बड़ी जानकारी, कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ राज्य की सरकार जो अच्छा काम कर रही है किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, नौजवानों के लिए, उसको देखते हुए जनता जो मैंडेट है उसे और मजबूत करेगी। 10 विधानसभाओं में चुनाव होने हैं, अभी चुनाव घोषित नहीं हुए, लेकिन हमारी तैयारी है, वो लगातार जारी है। संगठन की मीटिंग्स लगातार चालू हैं और जब चयन होगा प्रत्याशियों का उसके बाद हम लोग उतरेंगे। सर, यूपीएस केंद्र सरकार लाई है, लेकिन जो विपक्ष है वो विरोध कर रहा है। हालांकि तमाम संगठनों ने इसका समर्थन भी किया है। जो लगातार आंदोलन भी चला रहे थे उन संगठनों ने भी स्वागत किया है कि यूपीएस से एक स्थिरता आती है। मुख्य तौर पे कर्मचारियों की तरफ से फीडबैक मिल रहा था केंद्र सरकार को कि कुछ फिक्स्ड वो अगर पेमेंट मिल जाएगा तो उनके इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए उनके लिए आसान हो जाता है। हालांकि एनपीएस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि उस स्टॉक मार्केट में जो पैसा इन्वेस्टेड है, आप देख रहे हैं कि इंडिया में जैसे प्रोग्रेस है, तरक्की हो रही है तेज़ गति से, उस आर्थिक मुख्यधारा से जुड़ने का एनपीएस एक बेहतरीन तरीका है। सर, कोलकाता में फिर से दल का प्रयोग किया, बल का प्रयोग किया है। लगातार जो प्रोटेस्ट को रोकने का काम कर रहे हैं डॉक्टर्स के खिलाफ। देखिए, शांतिपूर्ण अगर कहीं विरोध प्रदर्शन है वो बात अलग है, लेकिन इससे पहले जो कुछ हुआ, जहाँ अनियंत्रित चीज़ें हुई और उसके पीछे भी कुछ ताकतें थी जो नहीं चाह रही थी कि वहाँ प्रॉपर जांच हो। अब सीबीआई के हाथ में है, लगातार जांच पड़ताल चल रही है, न्याय मिलेगा। मायावती को लगातार 5वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है बीएसपी से। बधाई देता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी पार्टी है उनकी, उस दल का दायरा बहुत बड़ा है, मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। तो जयंत चौधरी भी एक्शन मोड में आ गए हैं, तो और उन्होंने कहा है कि जिम्मेदारी, जब पत्रकारों ने मायावती को लेकर उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बड़ी बात है, जिम्मेदारी बड़ी है, पुरानी पार्टी है, बड़ी पार्टी है। और साथ ही उन्होंने चुनाव को लेकर कहा है कि तैयारियां पूरी हैं और तैयारियां अब की जा रही हैं। तो बैंकों का, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि कुमार जुड़ रहे हैं। रवि, अब जयंत चौधरी भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, चुनाव नजदीक है, अपडेट करें। निश्चित तौर पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जो 10 विधानसभा सीटें खाली हुई हैं, इसको लेकर लगातार जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो लगातार तेज हो चुकी हैं। जयंत चौधरी का दूसरा दौरा था और निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो आज के इस दौरे को लेकर यहाँ तमाम सारी राजनीतिक चर्चाएं थी, क्योंकि अब जल्द ही कभी भी जो 10 सीटों पर चुनाव होना है उसको लेकर कभी भी घोषणा हो सकती है। और जाहिर है कि अब जिस तरीके से जानकारी ये मिल रही है कि राष्ट्रीय लोक दल है 2 सीटें बीजेपी से मांग रहा है, लेकिन हालांकि बीजेपी की तरफ से 1 सीटें देने का की जो बात जरूर कही जा रही है। हालांकि जो आरएलडी है वो 2 सीटों की मांग कर रही है। और वही आपको बता दें कि आज का जो दौरा था काफी अहम था, जहां केंद्रीय विद्यालय के जो बच्चों के साथ संवाद करने का कार्यक्रम था जयंत चौधरी का। उसके अलावा विभागीय समीक्षा का बैठक भी हो रही थी, किस तरीके से जो विभागीय कार्य है वो किया जा रहा है। तो इसको लेकर पूरी विभागीय समीक्षा थी निश्चित तौर पर, और शाम तक ये पूरा कार्यक्रम के बाद फिर वापसी करनी थी राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी को, क्योंकि केंद्रीय मंत्री भी है। तो निश्चित तौर पर काफी अहम दौरा था और इसको लेकर तैयारी भी पूरी कर ली गई थी। हालांकि अब केंद्रीय मंत्री बनने के बाद दूसरी बार इनका दौरा था और निश्चित तौर पर राष्ट्रीय लोक दल के लिए खास दिन था आज का। किस तरीके से आज केंद्रीय विद्यालय के जो छात्रों के साथ में उनको संवाद का कार्यक्रम था, उसके अलावा विभागीय अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक भी करनी थी। तो निश्चित तौर पर काफी अहम दौरा था आज का जयंत चौधरी का। जी बिल्कुल रवि, अगर बात करें तो दौरा अहम था। आप कह रहे हैं कि 2 सीटों को लेकर मांग कर रहे हैं, 1 सीट पर सहमति बन रही है, तो क्या 1 सीट से संतुष्ट नजर आएंगे या संतुष्ट हो जाएंगे? देखिए, राष्ट्रीय लोक दल की 2 सीटों की मांग है और निश्चित तौर पर राष्ट्रीय लोक दल लगातार यही कह रहा है कि जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के साथ में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था और जाहिर है कि उसके परिणाम भी काफी सकारात्मक आए थे। और जिस तरीके से अब 10 सीटें खाली हुई हैं या उसके अलावा आगामी समय में जो गठबंधन है वो भी बना रहे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय लोक दल है उसके मुखिया भी हैं और केंद्र सरकार के मंत्री भी जयंत चौधरी। काफी अहम दौरा था इनका और 2 सीटों की मांग जरूर हो रही है चुनाव को लेकर, अभी देखना होगा। हालांकि बीजेपी की तरफ से 1 सीट देने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन देखना होगा।
को लेकर क्या सहमति है वो बनती है? बिल्कुल। तो आपको बता दें कि जयंत चौधरी बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि जैसा कि हमारे सहयोगी रवि कुमार बता रहे थे कि आरएलडी 2 सीटों की मांग कर रही है।